हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जिन लोगों ने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और इस परिवार को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डियर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स कमेंट्स बॉक्स में मत शेयर किया कीजिए डियर। मेरा ईमेल आईडी आपको दिया हुआ है, उस पर आप मुझे कुछ बताना चाहते हो तो उसमें मुझे शेयर किया कीजिए। अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स है उसमें आपको हल चाहिए तो ठीक है, तो वहाँ मैं आपको अपने आपके जो ईमेल आईडी है उसी पर मैं आपको वो आंसर दिया करूँगी। ठीक है, अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि अभी मेरे बहुत सारे काम है, अभी मैं खुद इसमें बहुत कुछ करना चाहती हूँ, तो वो मेरी स्टडी अभी चल रही है इसके बारे में। मतलब कि थोड़ा सा अभी भी कुछ और मुझे चाहिए, जो मैं सब कुछ कर लूँगी तो मैं खुद ही यहाँ आपको चैनल पर ही बता दूँगी कि मैंने अब स्टार्ट किया हुआ है पर्सनल रीडिंग, क्योंकि अभी मेरे पास वक्त भी नहीं है उसके लिए। तो सॉरी, उसके लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ, इसीलिए तो पर्सनल रीडिंग अभी मैं नहीं देती हूँ किसी को भी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं जब भी स्टार्ट करूँगी चैनल पर ही अनाउंस कर दूँगी। ठीक है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और आज की रीडिंग के बारे में हम बात करें तो आज की जो रीडिंग है हमारी कि आने वाले इस जुलाई मंथ में तो आपके लिए क्या आ रहा है, क्या गाइडेंस हो सकती है, क्या कुछ आने वाला है, सब कुछ हम इसमें देखेंगे। मंथ में जो भी आपके लिए आ रहा है वो आपको पहले से अगर पता होगा तो उसके बारे में आप रेडी हो सकते हो, है ना। तो इसीलिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। और यहाँ जो मैंने पाइल रखे हैं वो आज आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी क्योंकि मैंने उसी की तरह रखे हैं, इजी रखा है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ये है पाइल नंबर 1। तो आपकी बर्थ डेट के हिसाब से आपको देखना है ये। ठीक है, तो जिनकी भी बर्थ डेट है इसमें आती है तो आपकी पाइल 1 है। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिए आपकी कौन सी पाइल है। तो यह है पाइल नंबर 1। और ये है पाइल नंबर 2। अगर आपकी बर्थ डेट इस नंबर्स में आती है, इस डेट पे आती है ना, तो ये है रीडिंग आपकी पाइल नंबर 2। तो चलिए, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। अगर यहाँ आप किसी और की भी जुलाई मंथ की रीडिंग देखना चाहते हैं तो उन्हीं की बर्थ डेट को आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी और की भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज तो इजी है, नो कन्फ्यूज़न तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम। पाइल नंबर 1, जिनकी भी डेट इस मंथ में आती, सॉरी ये डेट से सबकी। ठीक है, तो आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मैं इसे यहाँ ही रख देती हूँ तो आपको एक्चुअली समझ में आए कि ये पाइल आपकी है। ठीक है, चलिए, तो हम पहले टैरो से स्टार्ट करेंगे कि आपके लिए आने वाले जुलाई मंथ में क्या होने वाला है। ठीक है, थैंक यू एंजल, थैंक यू। थैंक यू पाइल नंबर 1,
थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। तो चलिए, आपके कार्ड्स तो एंजल ने दे दिए हैं। चलिए अब तो फर्स्ट कार्ड है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पहले हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, नाइन ऑफ कप्स, द लवर्स। तो आपका मुझे ये लग रहा है डियर कि कोई अगर शादी के लिए देख रहा है तो रिश्ते आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके फैमिली वाले मान नहीं रहे हैं। मुझे ये मैसेज यहाँ पहला तो मिल रहा है। दोनों ही फैमिली के मेंबर्स रूठे हुए हैं जैसे आपसे। तो डियर, आपको वो सपोर्ट मिलने वाला है जुलाई मंथ में। कोई ना कोई आपको वो हेल्प मिलेगी जहाँ आप अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से, मतलब कि एक होता है ना कि फैमिली में जो रूठे हुए हैं ना, उनको मनाने में आपको हेल्प मिल सकती है। और आपकी जो विश है कि मुझे शादी करनी है लेकिन घर वालों की मर्ज़ी से, तो वो अरेंज मैरिज हो सकती है आपकी। जो लव है उसे अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो वो विश फुलफिलमेंट आपकी आ रही है इस जुलाई मंथ में। आपके अगर रिश्तों में प्रॉब्लम्स हैं तो वो रिश्ते भी आपके अच्छे हो रहे। यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है ना, वो है थोड़ा सा आप अपने पास जो है ना उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। जो आपके पास है, मतलब कि एक आपके पास जो चीज़ें हैं उससे खुशी मनाइए। जो आपके पास नहीं है ना, उसकी तरफ आपका ध्यान ज़्यादा है। आप उस चीज़ को क्रिएट करना चाहते हो। इस डेक में जो फाइव ऑफ कप्स है ना, आपको दिखा दूँ, ये जो लड़की है ना, ये रो रही है और उसके पास बहुत सारे मोती हैं, उसके पास बहुत सारी खुशियाँ है, हुनर है उसके पास, लेकिन उसने दूसरों को देखकर वो सारे अपने कप्स को और भी कुछ क्रिएट करना चाहती है कि हाँ, मुझे वो भी खुशी मिल जाए। हालांकि उसके पास ऑलरेडी खुशियाँ हैं, लेकिन उसे वो एंजॉय नहीं कर रही है। तो आपको प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत है। फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचिए डियर, ठीक है। आप फ्यूचर की बहुत प्लानिंग करते हो। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको लगता है कि मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ करूं। सब कुछ आप अपने परिवार के लिए ही करना चाहते हो, अपने रिश्तों को संभालने के लिए। लेकिन उसी भागा दौड़ी में आप अपने जो रिश्ते हैं, उनको, जो आपके बच्चे होते हैं, फैमिली होती है ना, तो उनको जो टाइम चाहिए ना, वो वक्त नहीं दे पाते आप। और उसी की वजह से आपके अपने भी कोई रूठा हुआ है यहाँ। उनको लगता है कि आप हर वक्त पैसों के बारे में सोचते हो। सही से हमें वक्त चाहिए, या जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है ना, वो हम दे नहीं पाते। आप जैसे प्यार तो करते हो अपने परिवार को, लेकिन उनके लिए ही सब कुछ करना चाहते हो। पैसे जो एक एक करके आप जोड़ते हो ना, वो भी उन्हीं के लिए करना चाहते हो। लेकिन उसकी वजह से आप उनको जो छोटी छोटी खुशियाँ चाहे ना, वो दे नहीं पाते हैं।
आपके अंदर हुनर भी बहुत है, लेकिन उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि हियर एंड नाउ में नहीं रहते हो आप। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। कोई सोचता बहुत है, फ्यूचर के बारे में बहुत सोच यहाँ है। प्लानिंग बहुत कर रहा है, लेकिन आपकी जैसे माइंड बॉडी सोल जो हमारी अलाइनमेंट में होनी चाहिए, जो मैनिफेस्ट कर सकते हैं ना हम उसी से, वो आप कर नहीं पाते हो। मुझे यहाँ किसी के बॉडी बहुत ज़्यादा वेट है, ऐसा भी लग रहा है। थकान बहुत लगती है किसी को जैसे, क्योंकि बहुत सारा आप आप जो थकान आपको होती है ना, वो हमारे माइंड से होती है। हमारा हमारा शरीर वो फील करता है, जो जो हम सोचते हैं ना, उसी की वजह से, क्योंकि आपका माइंड ज़्यादा सोचने से थक जाता है। आप फ्यूचर के बारे में ही बहुत सोच रहे हो डियर, और कैसे मैं अपने रिश्तों को और भी बेहतर कर पाऊँ। तो किसी के लिए ये भी है कि पैसों के, देखिए सभी से रेजोनेट नहीं होंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं ना तो जो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपसे रेजोनेट होता है, उस मैसेज को आपको लेना है, ठीक है। तो कोई यहाँ पैसों के लिए भी ज़्यादा देख रहा है, कोई शादी के लिए। ये शादी आपकी बच्चों की हो सकती है, आपकी खुद की हो सकती है, या अपने रिश्तों के लिए भी कोई देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं में है, इन सभी जगह, कि जो आपको आपके रिश्ते या पैसे, जो भी चीज़ आप क्रिएट करना चाहते हो ना, उसके आगे आप खुद आ जाते हो। आपकी सोच, क्योंकि आप जो सोचते हो ना, एक मैं आपके उदाहरण के तौर पे बताऊं कि हम, अगर आपका कोई बच्चा है या कोई भी पर्सन आपको आके ये बोलता है कि शायद मैं कल मर जाऊँ, तो आप क्या बोलोगे? अरे नहीं रे, ऐसा मत बोलो, शुभ शुभ बोलो ये बोलते हैं ना हम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज़ होती है कि जो बोलते हैं ना, वही क्रिएट होता है। तो जब आप अपने बच्चों को बोलते हो, कोई अगर आपका पर्सन ऐसा कुछ बोलता है, तो शुभ शुभ बोलो, इस तरीके से आप बोलते हो, तो वही चीज़ आप अपने माइंड को क्यों नहीं बोलते हो? आपका माइंड बहुत सोचता है भविष्य के बारे में, फ्यूचर में क्या होगा, मेरे बच्चे की शादी होगी या नहीं, मेरी शादी होगी या नहीं, कैसे पर्सन मुझे मिलेंगे, मैं इतना पैसा अर्न कर पाऊँगा या नहीं, मेरे मेरे रिश्ते अच्छे होंगे या नहीं, है ना। तो यही सारी चीज़ें हमें जो हमें एक वरी होती है ना, हम चिंता बहुत करते हैं उसके बारे में, तो उसी की वजह से वो सारी ब्लॉकेजेस हो जाती है। क्योंकि उसकी तरफ जो जिसके बारे में हम सोचते हैं ना, उसकी तरफ हम वही वाइब्रेशन भेजते हैं। जैसे मान लो आप अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे बेटे की या बेटी की शादी होगी या नहीं, कब होगी, कैसा पर्सन मिलेगा, उसको सही से रखेगा नहीं रखेगा, क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको जो नेगेटिव पॉइंट्स हो ना, उसी पर आप सोच रहे हो, उसकी वजह से वो वाइब्रेशन उसी की तरफ जा रही है, और वहीं वो उसकी लाइफ में फिर क्रिएट करता है। यहाँ भी आप देख सकते हो, ये क्रिएट कर रही है कुछ। तो आपको अपने थॉट को पॉजिटिव थिंकिंग में लाना है। एक आपको उदाहरण के तौर पे बताऊँ, जो मैं बात यहाँ आपको समझाना चाहती हूँ, कि अगर मान लो आपका बच्चा स्कूल से लेट आ रहा है, या आपके पार्टनर, कोई भी आपका फैमिली का कोई पर्सन, ठीक है, तो शाम को 6 बजे आ जाता है, लेकिन उसको आने में वक्त लग गया, 6:30 या 7 हो गए, तो आपका दिमाग कैसे सोचेगा? कहीं कुछ हो ना गया हो, उससे कोई एक्सीडेंट ना हो गया, उससे कोई हर्ट ना हुआ हो। तो वही चीज़ वाइब्रेशन हमारी होती है, जो हम सोचते हैं ना, वही चीज़ वाइब्रेशन होती है, और वही वाइब्रेशन उस तक हम पहुंच जाते हैं, और उसी की वजह से उसको फिर वहाँ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। जब तक आपके सामने वो आपका बच्चा या पर्सन आ नहीं जाता, तब तक आप वो ही सोच रहे रहोगे। आप कभी ऐसा नहीं सोचोगे कि हाँ सब ठीक है, वो तो
वैसे ही लेट हो गया होगा, ऐसा कुछ अगर आप बोलते हो, लेकिन दिमाग में तो आपको डर होता है और वही डर मैनिफेस्ट होता है फिर, क्योंकि जो डर होता है ना उसके साथ हमारी फीलिंग्स जुड़ जाती है। तो जो आप सोचते हो उसके साथ आपको अपनी फीलिंग्स अपने आप ऐड हो जाती हैं और उसी की वजह से वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचने से आपको यही प्रॉब्लम्स हो रही कि आप मानते हो कि मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, मेरे पार्टनर मेरे साथ मेरे रिश्ते अच्छे नहीं है, मेरे रिलेटिव्स के साथ मेरे रिश्ते अच्छे नहीं है, मुझे वर्क प्लेस में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मुझे जॉब नहीं मिल रही है। तो नहीं नहीं ही होता है फिर, और वही क्रिएट होता है। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो अपनी सोच को पॉजिटिव लाइए। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करोगे तो वो सारी चीज़ें क्रिएट होगी। और जब भी हम मैनिफेस्ट करते हैं तो पूरी पेशेंस के साथ हमें आगे बढ़ना होता है डियर। तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ आपके लिए वो हेल्पिंग हैंड है, आपको वो गाइडेंस दी जाएगी। यहाँ ये भी यहाँ सोच रही है, क्वीन ऑफ सोर्स होती है ना, इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ पेन फेस किया हुआ होता है और उसी की वजह से उसमें थोड़ा सा वो ऐसा फील हो जाता है कि आगे मेरे पास जो हुआ था, मेरे साथ जो हुआ था, वो फिर से क्रिएट ना हो जाए। इसीलिए वो सोचती है प्लानिंग करके मैं आगे बढ़ूं। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है डियर, आपको थोड़ा सा प्लानिंग करके आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए और डेक से भी देखते हैं हम कि आपकी लाइफ में इस जुलाई मंथ में क्या आ रहा है। ठीक है, थैंक यू एंजल। ओके, थैंक यू सो मच। आइसोलेशन, ये होता है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। जो हार्ट ब्रेक होता है ना हमारा, इसी की वजह से होता है। तो आपको अपने अपने जो थॉट्स है ना, जो सोच आपकी, उसे फ्रीज करने की ज़रूरत है, प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत है। ना ही फ्यूचर के बारे में सोचिए, क्योंकि फ्यूचर में जाने से हमें दर्द मिलता है ना। वही चीज़ किसी को अगर मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है कि किसी के रिश्ते में अगर ये कोई थर्ड पार्टी इश्यूज है तो आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो कि उनका रिश्ता इनके साथ कैसे हुआ, या ऐसे कुछ मुझे मैसेज मिल रहे हैं। तो डियर यहाँ आपकी सोच में आपको ये बदलाव लाने की ज़रूरत है कि हाँ, मेरे और मेरे पार्टनर के रिश्ते बहुत सुमधुर हो रहा है। जब आप ये थॉट लाओगे ना अपने दिमाग में, तो उस फ्रीक्वेंसी में आप जा पाओगे जहाँ आप अपने रिश्ते को बेटर बना पाओगे। ठीक है, तो ये जुलाई मंथ में आपको करना है। जो भी थर्ड पार्टी है वो आपकी लाइफ से जा सकती है, उसके लिए आप अपने माइंड को इस तरीके से सेट कर पाओगे जिससे आपको वो विश फुलफिलमेंट आपकी होगी, आपके रिश्ते और भी बेटर बन सकते हैं। ठीक है, तो जुलाई मंथ में आप ये काम कर सकते हो। इनोसेंस, ये सन कार्ड होता है डियर। तो सन कार्ड इसके साथ आता है तो आपके लिए एक रोशनी आपको दिखाई देगी कि हाँ, मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। ये थर्ड पार्टी इश्यूज जो भी है आपकी जुलाई मंथ में वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रैवलिंग है, देखिए अभी मैंने बोला जा रहा है कोई, है ना। तो वही ये मूवमेंट वो भी हो सकती है आपकी लाइफ में। कोई कहीं बाहर जाना चाहता है तो उसके लिए भी आपको वो क्रिएट करना पड़ेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स की ये एनर्जी होती है, तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन हो सकता है आपकी जुलाई मंथ में। अच्छा सा कम्युनिकेशन हो सकता है जिससे आपको आगे आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो सकती है। ठीक है, जो तो ये है कंपैरिजन।
तो आपको कंपेयर नहीं करना है। अगर यहाँ थर्ड पार्टी इश्यूज़ है आपकी लाइफ में तो उसके साथ अपने आप को कंपेयर मत कीजिए डियर। आप एक यूनिक पर्सन हो, है ना। आप में भी वो क्वालिटीज़ होती हैं, क्योंकि भगवान ने हम सभी को कोई ना कोई क्वालिटीज़ के साथ ही हमें यहाँ भेजा है। हमारे पास भी वो यूनिक क्रिएशन होता है, ठीक है। तो अपने आप को उन पर्सन के साथ कंपेयर मत कीजिए। आप यूनिक हो तो अपने यूनिकनेस के साथ काम कीजिए, अपने रिश्ते को अपने यूनिकनेस से क्रिएट कीजिए, ठीक है। तो कंपेयर मत कीजिए। पास्ट में जो भी हुआ या कुछ भी हुआ तो उसको फॉरगिव करके आपको आगे बढ़ना है। प्लानिंग के साथ अपने जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो तो वो आप कर पाओगे, लेकिन कंपैरिजन के साथ नहीं। दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए। यहाँ ये देखिए, आप 3 ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं, है ना। तो आपको भी उसी तरह आपको यूनिवर्स के साथ मिलके काम करना है। आपकी माइंड बॉडी सोल उसको अलाइनमेंट में लाना है, तभी आप सही से अपनी लाइफ को क्रिएट कर पाओगे डियर। और तभी आप जब उस फ्रीक्वेंसी में जाओगे ना तो आप सही से क्रिएट कर पाओगे। तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। क्लीनिंग द पास्ट, मैंने क्या बोला, इन सारे कार्ड से मैंने वही बोला आपको कि ना ही पास्ट में जाना है ना ही फ्यूचर में, प्रेजेंट में रहना है। जब आप प्रेजेंट में रहते हो ना तो सही से आप काम कर पाते हो डियर। अपने आप को जो बनाना चाहते हो ना आप कि मेरी लाइफ ऐसी खुशियों भरी हो, मेरे रिश्ते अच्छे हो, तो वो सारा क्रिएशन आप तभी कर पाओगे। तो जो भी पास्ट में हुआ उसे भूल जाइए, शून्य से सर्जन कीजिए डियर यहाँ, क्योंकि ये लड़की भी जो क्रिएट करे ना, आपकी मेन एनर्जी वही है। इस जुलाई मंथ में आप कुछ ना कुछ क्रिएट करने वालों, जिससे आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। आपके 9 कप्स भरने वाले हैं डियर। जो आपको प्यार, रिश्ते में प्यार या आपकी वर्क प्लेस, किसी भी जगह आपको जो प्यार चाहिए ना वो प्यार आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि सन कार्ड है आपके लिए, और सन कार्ड जब आता है ना किसी भी रीडिंग में तो वो आपके लिए एक रोशनी होती है। जो आप, जैसे मैं एक बताऊँ कि अंधेरे के बाद जब उजाला होता है ना तो कैसे सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर पाते हैं ना, रोशनी में हमें सब चीज़ें दिखाई देती हैं। तो यही रोशनी आपके लिए आ रही, आपके रिश्ते में भी, और आपके कम्युनिकेशन बढ़ रहा है यहाँ, वर्क प्लेस पर भी हो या किसी भी जगह, ठीक है। अगर कहीं कोई जाना चाहता है, जो अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहता है ना, उसके लिए भी वो हेल्प अवेलेबल होगी। यहाँ आपका कुछ स्टार्टअप हो सकता है, ठीक है। तो वीज़ा हो सकता है या उसके लिए अप्लाई कर सकते हो या कुछ भी, लेकिन वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। और पैसों के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए भी वो इनकम स्टार्ट हो सकती है इस जुलाई मंथ में। किसी को लगता था कि मुझे जो मैं काम कर रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे इनकम नहीं हो रही, तो वो भी प्रमोशन आपके लिए है, ठीक है। चलिए और क्या है हम देखते हैं आपके लिए, और क्या आ रहा है जुलाई मंथ में। थैंक यू एंजल, थैंक यू। ये थोड़ी डिटेल में होने वाली है, लंबी होगी ये वीडियो। ओके, हारमनी देखिए, तो आपके रिश्तों में हारमनी आने वाली है। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। ये शायद ये कार्ड आना चाहता है। नीड टू टेक अ पॉज, 2 कदम पीछे लीजिए और छलांग लगाइए, यही चीज़ें। अब तक जो काम रुका हुआ था ना उसके लिए आपको अपने 2 कदम पीछे लेने, जैसे शेर अपने शिकार पर जब एकदम करीब होता है ना तो थोड़ा सा वो पीछे जाता है और फिर झपकता है ना तो उसी तरह आपको अपने जो भी आप काम करो, जो भी क्रिएट करना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, तो उसके लिए आपको थोड़े से 2 कदम पीछे करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो अपनी लाइफ में।
आगे बढ़ने वाले हो इस जुलाई मंथ में, तो थोड़ी सी प्लानिंग कीजिए और उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, इस कार्ड को यहाँ रख दूँ। ओके, चलिए, और एनर्जी ओरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गॉडेस ऑफ द मून, वाओ, आपके लिए आपके जो भगवान हैं, जो भी प्रेयर आपने अपने भगवान को की है ना, उसकी वजह से आपको हेल्प मिल रही है डियर। इस जुलाई मंथ में कोई ना कोई आपको अपने भगवान आपके पास है उसका एहसास होगा। आपके जो काम बनेंगे ना, तो आपको ये सही से आप कर पाओगे। अगर स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई देख रहा है तो वो भी उनके जो गिफ्ट्स हैं वो ओपन हो सकते हैं। उनको वो फीलिंग्स जो हम महसूस करना चाहते हैं ना, कि मुझे ये एक वो फीलिंग्स होती है ना हमारी, कि मुझे ये फील नहीं हो रहा, तो वो आप अच्छे से कर पाओगे। मेडिटेशन करना चाहते हो तो मेडिटेशन कर सकते हो। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट तो 6 नंबर है यहाँ, और यहाँ 7 नंबर। तो डियर, आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, क्योंकि ये जो भी आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ये रिश्तों में भी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकते हैं, उनके लिए आपको बैलेंस अपनी लाइफ में दिखेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये जो भी कुछ हो रहा है, वो आपके भगवान को आपने जो प्रेयर की थी ना, वो आपकी सुनी गई है, और इसी की वजह से अब आपको उसमें वो ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। वो जो भी कुछ है यहाँ, आप जिसके बारे में देख रहे हैं उस जगह। ठीक है, तो आपको बैलेंस आपकी लाइफ में आ सकता है, आपके रिश्तों में। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी सी गाइडेंस जो आपको देनी है, वो है आपको खुद को भी बैलेंस बनाना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि इस लड़की की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है ना, तो कोई भी रिश्ता होता है या कहीं भी किसी भी जगह, आप अपने नज़रिए से जो देखते हैं ना, उसके बजाय दूसरों का भी क्या नज़रिया है वो ज़्यादा देखते हैं। अपने नज़रिए से उसे देखने की कोशिश कीजिए कि हाँ, मेरे लिए क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर आपके रिश्ते खराब हैं तो आप दूसरों के नज़रिए से देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उसके बजाय आपकी क्या प्रायोरिटी है। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ बोला था, कंपैरिजन मत कीजिए। तो आप दूसरों के साथ जो कंपैरिजन करते हैं ना, उसी की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ कंपैरिजन नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो यही आपके लिए है। और जो भी कोई जानना चाहता है तो उसके लिए भी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। कुछ अगर लीगल आप कुछ करना चाहते हैं, अगर कोई, मुझे यहाँ ये भी एक मैसेज हो रहा है कि कोई अपने पार्टनर से जुदा होना चाहते हैं, तो वो भी सही से कम्युनिकेशन हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट अगर कुछ है, वहाँ लीगल एक्टिविटीज़ करनी है, तो वो भी आप कुछ आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये भी है। चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए, एंजल माइकल आ गए हैं आपके लिए। तो डियर, पाइल नंबर 1, यू आर सेफ। आपको डरना नहीं है। आप, क्योंकि सन होता है ना, सन कभी डरता नहीं है। सन हर वक्त अपने एक सही वक्त पर सनराइज होता है ना, तो उसी तरीके से आपको करना है। अपने वक्त को सही से मैनेज कीजिए। किसी लोगों का मुझे यहाँ बहुत थोड़ा सा वक्त आप गलत चीज़ों पर लगा लेते हो, मतलब ज़्यादा सोचना है ना, वही चीज़ आपकी है, तो आपको वही कहा जा रहा है डियर कि आप सही हो, आगे बढ़ो, और एक्शन लेने के लिए ही आपको कहा जा रहा है। आप सेफ हो, डरने की कोई आपको ज़रूरत नहीं, आप प्रोटेक्ट हो। जो भी मैंने एक बोला आपको कि आपकी फ्रीक्वेंसी
आपको उस जो चीज़ चाहिए ना उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करनी होगी, तभी आप उस हाई वाइब्रेशन में जा पाओगे। जो हाई वाइब्रेशन हम बोलते हैं ना, वो आपकी खुशियाँ होती है। उस खुशियों को महसूस कीजिए। जब आप अपने दिमाग में कुछ भी सोचते हो ना, तो उसमें नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव थिंकिंग लाइए और उसके हिसाब से देखिए कि हाँ, मुझे ये मिल रहा है, मेरे पास ये हो रहा है, मेरा रिश्ता अच्छा हो रहा है। इस तरीके से आपको प्रेजेंट में रहना है, ठीक है। तो एंजल माइकल आपको बोल रहे हैं, आप उनसे प्रेयर भी कर सकते हैं कि वो आपको हेल्प करें, आपके जो मूलाधार चक्र है ना उसे हील करें, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह से वो सारी प्रॉब्लम्स होती है, जो रिश्ते भी हमारी ख़राब होते हैं और पैसे भी हमें दिखते नहीं हैं। हमारे लाइफ में जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हमें चाहिए ना, वो भी हमें नहीं मिलती हैं। तो उस आप मुझे यहाँ गणेश जी की ऊर्जा लग रही है थोड़ी सी। तो जो गॉडेस आपके हुए ना, वो आप गणपति जी से अपनी प्रेयर कर सकते हैं। तो किसी को गणेश जी की माला करने की ज़रूरत है, ठीक है। और माइकल एंजल को आप प्रेयर कर, अगर आप इनमें मानते हो तो इनको भी आप प्रेयर कर सकते हो कि आपके मूलाधार चक्र को वो हील करें, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यू नो व्हाट टू डू। अपने इनर नॉलेज को सुनिए डियर, देर मत कीजिए। जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो ना, उसमें आपको वो रोशनी दिखाएंगे, एंजल सपोर्ट करेंगे आपको। कम्युनिकेशन कीजिए सही से, ठीक है। तो यही आपके लिए गाइडेंस है। चलिए कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं। आज बहुत लंबी रीडिंग होने वाली है। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। ओह बहुत सारे हैं, कोई नहीं। चलिए देखिए, इंट्यूशन की सुनिए, आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। अपने माइंड बॉडी सोल को सही से आप जब करोगे ना, तो आपकी इंट्यूशन आपको सही से गाइड करेगी। तो अपने इंट्यूशन की सुनिए, ठीक है। बॉडी देखिए, जो भी आपकी बॉडी में पेन है या कुछ भी है, उसमें आपको आगे बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलेगी। मतलब कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है। तो आपकी बॉडी भी आपको सपोर्ट करेगी। बुक्स रीड किया कीजिए, अच्छी बुक जो आपको पॉजिटिव थिंकिंग ला सके आपके अंदर, ठीक है। ग्रेटफुल रहिए। जो भी खुशियाँ आपको मिली है ना, उसमें मैंने जैसे यहाँ बोला कि कंपैरिजन बहुत करते हो, उसकी वजह से ही वो सारी ब्लॉकेजेस होते हैं। तो जो भी खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियाँ आपके पास है ना, उसको एंजॉय कीजिए और उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि हाँ, मुझे ये भी खुशी दी है, ठीक है। तो ग्रेटफुल रहिए। अवार्ड्स, खुद को अवार्ड्स दीजिए डियर, कि आप ये सब कुछ कर रहे हो, क्रिएशन कर रहे हो, है ना, कुछ ना कुछ। म्यूज़िक सुन सकते हैं आप इस जुलाई मंथ में, जिससे आपका माइंड जो ज़्यादा सोचता है ना, वो सोच आपकी कम हो सकती है, ठीक है। वेटिंग, तो अभी आपको थोड़ा सा, मैंने जैसे बोला था कि लीप ऑफ फेथ लेने के लिए आपको थोड़ा सा 2 कदम पीछे आने की ज़रूरत है। पॉज लीजिए थोड़ा सा, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए, ठीक है। लव, किसी को प्यार, अपने पार्टनर के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ बोला था कि थर्ड पार्टी अगर इश्यूज है तो वो भी ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम यहीं रखते हैं। हिडन, जो भी छुपा हुआ था ना, पर्दे के पीछे था, वो अब आपको वो सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। अभी आपको ये सब चीज़ें शायद दिखाई नहीं दे, लेकिन उसके लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि पर्दे के पीछे जो कुछ होता है ना, वो यूनिवर्स करते हैं, ठीक है। तो उस पर ट्रस्ट कीजिए। ब्यूटीफुल, तो अपने आप को एक इस तरीके से समझिए कि हाँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। इस यूनिवर्स ने मुझे यूनिकनेस आइडियाज़ के साथ यहाँ जन्म दिया है ना। तो इस चीज़ को आपको अपने आप को बोलने की ज़रूरत है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ। अगर आप फेमिनाइन है तो सेफ्टी, देखिए, आपको अपनी सेफ्टी की कोई चिंता नहीं करने की ज़रूरत है डियर। आपको ऑलरेडी प्रोटेक्शन दी गई है। तो अगर इसके बारे में कोई सोच रहा है तो आप सेफ हो। पर प्रपोजल,
तो आपके लिए कोई ना कोई प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ बोला था कि कोई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है, तो हो सकता है वीज़ा भी आपको मिल सकता है, कहीं बाहर जाना चाहते हो तो। प्रपोजल तभी आएगा जब आप कम्युनिकेशन सही से करोगे, ठीक है। तो प्रपोजल के लिए रेडी रहिए, आपके जुलाई मंथ में आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो ये सारी गाइडेंस थी आपके लिए पायल नंबर 1। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए इस एनर्जी को, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जिनकी भी बर्थ डेट है इस डेट है इसमें से, ठीक है। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपकी जुलाई मंथ में क्या आ रहा है, ठीक है। थैंक यू एंजल। पाइल नंबर 2 के लिए, उनके लिए जुलाई मंथ में क्या होने वाला है, क्या आ रहा है उनके लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे नर्चर शब्द सुनाई दिया, तो आप जो भी काम कर रहे हो उसे आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है उसमें, और पेशेंस के साथ सब कुछ काम होते जाएंगे, ठीक है। तो आपको उस चीज़ को, जहाँ भी जो भी काम करे उसमें नर्चर करने की ज़रूरत है। द हाई प्रिस्टेस, आपकी इंट्यूशन। पहले हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, ओके। ओ, टावर मूवमेंट, वाह। क्योंकि डेविल भी है यहाँ। एस ऑफ सॉर्ड्स, तो जो आपके लिए पहला मैसेज है डियर, आप अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे अब तक, लेकिन अब आपको उसमें क्लैरिटी मिल रही है कि मुझे किस तरीके से काम करना है। पास्ट की जो भी प्रॉब्लम थी उसे आप निकल रहे हो, क्योंकि यहाँ क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। ये यूनिवर्स की तरफ से ही आपको मिलेगा सब कुछ, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपका यही है मैसेज। आप अगर वर्क प्लेस पर आप जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आपकी थी ना, कि पास में मुझे वो प्रमोशन नहीं मिल रहा था, या जो मेरा काम है उसमें मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, तो वो सारी चीज़ों से आप निकल रहे हो, अब समझ रहे हो कि मुझे किस तरीके से काम करना है। तो क्लियरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। पास्ट में मुझे यहाँ ये लग रहा है कि जो आपका कोई बचपन का कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई भी, तो वो भी आपकी लाइफ में आगे जुलाई मंथ में आ रहा है, कोई आपसे कांटेक्ट करेगा। तो ये सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है, और आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान रहे हो। जो अब तक आपको एक नेगेटिव वे में आप सोच रहे थे ना, उसके बजाय आप अपने इंट्यूशन की सुनने वाले हो, क्योंकि ये डेविल जो आपको बार बार पीछे खींचता था ना, सॉरी लाइट्स चली गई तो ये डेविल है ना, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। हम कुछ भी कितना भी एफर्ट्स कर लें, लेकिन हमें वो सक्सेस दिखाई नहीं देती। तो इस जुलाई मंथ में आप अपने इंट्यूशन की सुनने वाले हो। अपने इंट्यूशन के माध्यम से आप अपने काम को आगे करने वाले हो। अपने रिश्तों में भी आपने जो पीछे जो फेस किया था ना, उससे सारी चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़ने वाले हो क्लियरिटी के साथ, कि मुझे किस तरीके से काम करना है, क्या मैंने गलती की थी, तो उससे आप फिर से नहीं दोहराओगे। तो ये आपका हो रहा है जुलाई मंथ में, आपकी इंट्यूशन बढ़ने वाली है। तो क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी, क्योंकि ये
एस ऑफ सोर्स होता है ना, वो यूनिवर्स की तरफ से ही आपको मिला है। आपको जो लेसन्स सीखने थे वो आप ऑलरेडी सीख चुके हो यहाँ, ठीक है। तो कोई इंट्यूशन को सुन के आगे बढ़ने वाला है यहाँ। चलिए और डेक से भी क्या है आपके लिए देखते हैं हम। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जो मैंने चैनल मैसेज मुझे हुआ था नर्चर करना, तो जैसे यहाँ कोई नर्चर कर रहा है, आपने एक बीज बोया था ना जो पास्ट में, लेकिन उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं था कि हाँ मुझे उसको नर्चर करना है, लेकिन अब आपकी इंट्यूशन आपको बता रही कि हाँ मैंने वो बीज बोया था तो वो फलित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो डेविल था, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही थी, आप सही से उस पर एफर्ट्स नहीं कर पाते थे, उसको नर्चर नहीं कर पाते। कभी कभी होता है ना कि हम अगर कोई बीज बोया है हमने, तो उसे पानी देना वो सब चीज़ें हमें करनी होती है, लेकिन हम ऐसे उलझनों में फंस जाते हैं कि हमें वक्त नहीं मिलता उस प्लांट को पानी देने के लिए, है ना। तो वो प्लांट सूख जाता है। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आप जो अपने रिश्तों में वो वक्त नहीं दे पाते हैं ना, क्योंकि वो नर्चर करना पड़ता है। हम रिश्ते तो बना लेते हैं, लेकिन उन रिश्तों को निभाना भी पड़ता है। तो कोई ये यहाँ समझ रहा है जैसे। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये आपके किसी भी एरिया के लिए मैसेज है, ठीक है। चलिए तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, जैसे कोई कुकून से बाहर आ रहा है, बटरफ्लाई बन रहा है, अपनी जो भी लाइफ है ना आपकी उसे एंजॉय कर रहा है। छोटी छोटी खुशियाँ ही क्यों ना मिले मुझे, लेकिन मैं उससे खुश हूँ। मुझे यूनिवर्स ने बहुत कुछ दिया हुआ है, जैसे ग्रेटिट्यूड कोई पे कर रहा है यहाँ, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत थैंक यू, जैसे कोई बोल रहा है। शेयरिंग, अब कोई अपनी वर्थ को पहचान रहा है कि हाँ मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे मैं सबके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो सोशल मीडिया पर भी आप कुछ एक्टिव हो सकते हो, या अब तक जो आपको जो एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था वो अब आपको मिलने वाला है कि हाँ ये पर्सन बहुत अच्छा काम कर रहा है, इस पर्सन को भी कुछ आगे बढ़ने के लिए चांस देना चाहिए। तो कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है यहाँ, आपकी जो नॉलेज है उसका आपको आपको वो रिवॉर्ड मिल सकता है यहाँ। आप जो दूसरों को रोशनी दिखाना चाहते हो ना, तो वो आप आगे काम कर पाओगे यहाँ। मुझे यहाँ बहुत ही गोल्ड वाली वाइब लग रही है। तो अगर कोई शादी के लिए देख रहा था, अब तक कोई किसी की शादी आपकी हो सकती है या बच्चों की हो सकती है, तो वो आपका कंप्लीशन हो सकता है, मतलब कि कोई रिश्ता आ सकता है, ठीक है। जैसे कोई गोल्ड खरीद रहा, वो मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है। यहाँ गोल्ड पहने हुए कोई है, मुझे इस तरीके से लग रहा है। आप अपना ड्रेसअप चेंज करने वाले हो, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि जैसे किसी को एक एप्रिसिएशन मिला कि हाँ तुम बहुत खूबसूरत हो, तो और भी उसे निखारने का मन कर रहा है कि हाँ मैं अगर खूबसूरत हूँ तो लाओ मैं इस तरीके से मेकअप अपना चेंज कर सकते हैं, है ना। तो कोई अपना लुक चेंज कर रहा है, ये मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है। जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना वहीं। डेक मैंने उल्टी पकड़ी है, इसीलिए मैंने कभी मैं रिवर्स में रखती नहीं हूँ ना कार्ड। पास्ट लाइव्स, ये अपने आप को मिरर करना होता है। ये बहुत ही अपने पास्ट की जो भी गलतियां है ना उससे सीखना। इस डेविल से, इस डेविल ने किसी को बहुत हर्ट किया था अपने आपके रिश्तों में भी। आप बहुत ही एक ऐसे पर्सन हो डियर, ये जो पाइल नंबर 2 के जो ग्रुप के मेंबर्स हैं ना, सभी लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं कि बहुत ही हम्बल हैं, जैसे अपने सभी रिश्तों को भी अच्छे से संभालना चाहते हैं, अपने सभी सभी एरिया में अपने सारे एफर्ट्स
जो भी लोग हैं ना आपके इर्द गिर्द, उनको खुश रखना चाहते हैं कि हाँ, सबको मैं ये सब कुछ प्रोवाइड करूँ, है ना? तो इस तरीके से आपकी एनर्जी है। तो आपको बार बार हर्ट होता था कि आप आप अपनी मर्जी से किसी के लिए करते थे, लेकिन उनकी मर्जी क्या है वो नहीं जान पाते थे। तो अब आप समझ रहे हो कि उनकी भी कोई ख्वाहिशें हैं, है ना? जैसे हम होता है ना कि कभी कभी हम बच्चों को बहुत बड़ी होटल में खाना खिलाना चाहते हैं कि हम अच्छे अच्छे से खिला पाए उसे, जो पसंद आए उसके हिसाब से। लेकिन बच्चों की ख्वाहिश होती है कि वो एक स्ट्रीट फूड खाए, है ना? तो आप वो चीज़ समझ नहीं पाते थे अब तक। ये उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ, किसी से रेजोनेट होता है तो ठीक है। तो अब आप समझ रहे हो कि मेरे बच्चों की ख्वाहिश क्या है। अगर उनको, मेरे पास भले ही बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन मेरे बच्चों को स्ट्रीट फूड खाना अच्छा लगता है तो वो खिलाऊंगा। उनकी जो खुशी है उसमें आप खुश हो जाओगे। तो उनकी खुशी का, आप अपने आसपास के लोगों की खुशी का ख्याल रखने वाले हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है, वो नहीं, उनको क्या चीज़ खुश करती है। ठीक है? तो ये कोई मिरर कर रहा है, जैसे अपनी पास्ट की गलतियों को दोहरा नहीं रहा, उससे सीख के आगे बढ़ रहा है, अपने रिश्तों को और भी बेटर बना रहा है कोई। अवेयरनेस, देखिए आपकी इंट्यूशन बढ़ने वाली है। मैंने आगे पहले ही इस कार्ड से देख के बोला था। तो कोई अवेयर हो रहा है कि हाँ, मैंने जो गलतियाँ की है उसे मुझे दोहराना नहीं है। इसलिए, क्योंकि जब हम अवेयर होते हैं ना, तभी तो हमें समझ में आता है कि ये मेरी शैडो वर्क करनी है मुझे, ये मेरी प्रॉब्लम्स है। अगर किसी को यहाँ गुस्सा भी बहुत आता है तो वो समझ रहा है कि मुझे गुस्सा क्यों आता है। खुद पर काम करना, क्योंकि हमें जब गुस्सा आता है तो हम दूसरों पर चिल्लाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स हमारे अंदर होती है क्योंकि हमारी माइंड सही से काम नहीं कर रही होती, सही से हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, क्लियरिटी नहीं होती है ना हमें किसी की वजह से। क्योंकि वो अब क्लियरिटी आपको इस जुलाई मंथ में मिलने वाली है, और इसीलिए आप अवेयर रह के आगे स्टेप लेने वाले हो डियर। और इसी की वजह से आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये होती है, जो शेयर करना, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आप। आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में जाने वाली है। इस डेविल्स के बजाय आप इस एनर्जी में जाने वाले हो। क्योंकि जब डेविल होता है ना, तो आप सही से चीज़ों को समझ नहीं पाते हो, क्लैरिटी नहीं मिलती है आपको। लेकिन जब आप अवेयर होते हो कि हाँ, ये मेरी गलती है, ये इस पर्सन की गलती है, तो मुझे किस तरीके से इस पर्सन के साथ काम करना है और मुझे किस तरीके से अपने एफर्ट्स करने हैं। तो ये सारी अवेयरनेस के तरफ से ही हमें आती है, सारी चीज़ें हम कर पाते हैं। ठीक है? फ्रेंडलीनेस, अपने आप के साथ भी हम्बल हो रहे हो और दूसरों के साथ भी। और इसी की वजह से मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है, आप अपनी सोल फैमिली के साथ कनेक्शन और भी ज़्यादा बना सकते हो। आपकी सोल फैमिली आपसे जुड़ने वाली है इस जुलाई मंथ में। जैसे मैंने यहाँ भी बोला कि कोई पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है आपका, या फिर कोई दोस्त पुराना, वो आपको जुलाई मंथ में कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है? एक और कार्ड ले लेते हैं हम। द लवर्स, ये डेफिनेटली कोई सोलमेट है या ट्विन फ्लेम भी हो सकता है आपका, जो आपको कांटेक्ट करेगा इस जुलाई मंथ में। अगर आप सेपरेशन में थे तो वो आपके लिए, वो फ़ोन कॉल कुछ भी मैसेज आ सकता है आपको। ठीक है? कांटेक्ट हो सकता है आपका। तो ज़रा कार्ड्स को अच्छे से रख लूँ, आपको दिखाई दे। ओके, चलिए। और डेक से भी हम देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है? थैंक यू इस जुलाई मंथ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमें 2 ही कार्ड्स चाहिए इससे। प्रपोजल फाइल नंबर 1 में भी आया था, लेकिन उसमें वो जो चैनल मैसेजेस में ले लूँगी ना, उसमें आया था। तो आपको वो करेज मिलने वाली है। आप शेर हो डियर, यहाँ भी ये शेर है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो अपने आप, ये शेर होता है ना, उसका कॉन्फिडेंस बहुत होता है। इसे जब भूख लगती है तभी वो जाता है। थोड़ा सा लेजीनेस से आपको इस जुलाई मंथ में बचने की ज़रूरत है।
क्योंकि डेविल भी है आपके लिए, ठीक है। तो अगर कोई गलत चीज़ें आप कर रहे हो तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है। आपको वो समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं ये गलत कर रहा हूँ, तो वही चीज़ आपको समझना है। अगर आपके रिश्ते भी कहीं ख़राब हैं तो उस रिश्तों को भी आपको ये समझ में आ जाएगा जुलाई मंथ में कि हाँ ये मेरी गलती है, तो मुझे उससे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है अपने पर्सन से, ठीक है। तो अगर किसी भी जगह ये रिश्ते में आपको ये प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ सॉरी बोलना सीखें, ठीक है। क्योंकि यहाँ किसी की ईगो हर्ट बहुत होती है, तो अपनी ईगो को आपको प्रायोरिटी नहीं देनी है, उस प्यार को आपको प्रायोरिटी देनी है। जो प्यार लव लाइट होती है ना, वही हमारी ज़िंदगी में सब कुछ क्रिएट करती है, तो उस प्यार के साथ आपको जुड़ना है। तो ये प्रपोज़ल भी कोई आपके लिए आ सकता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है इस प्रपोज़ल की वजह से, ठीक है। अपने आपको कोई एप्रिसिएशन मिल सकता है जिसकी वजह से आपको ये लगे कि हाँ मैंने कर दिखाया, आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा। तो ये प्रपोज़ल ये इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको वो एप्रिशिएट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो आपके लिए एनर्जी ओरेकल से हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल। पाइल नंबर 2 बहुत ही खूबसूरत आपकी वाइब्रेशन है डियर। इस वाइब्रेशन को क्लेम जरूर कीजिए, क्योंकि जब हम हाई फ्रीक्वेंसी में होते हैं ना, तो वो जो डेविल वाली एनर्जी होती है ना, वो हमें वो लो एनर्जी होती है, लो फ्रीक्वेंसी, तो उससे हम आगे ऊपर उठ जाते हैं, है ना। तो आपको अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाने की ज़रूरत है, उस हाई वाइब्रेशन में जाने की ज़रूरत है जहाँ सारी खुशियाँ हमें मिलती है, ठीक है। क्योंकि आपके जुलाई मंथ में दोनों ही एनर्जी बनी हुई है, ठीक है। थैंक यू एंजल। पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ डियर। मैंने यहाँ पहले भी एक मैसेज दिया था कि कोई सोना जिसने पहना हुआ है, तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि कोई सोना अगर खरीद भी नहीं रहा है लेकिन पहने हैं, तो हो सकता है कोई आपके लिए यहाँ शादी भी हो रही है किसी की, या कोई कोई ना कोई सेलिब्रेशन है यहाँ, जिसकी वजह से वो अपना लुक आप चेंज कर रहे हो। तो कोई मुझे यहाँ दिख रहा है जैसे किसी ने बहुत सारे गहने पहने हुए हैं। अगर आप फेमिनाइन नहीं हैं तो मस्कुलाइन है, तो वहाँ भी आपने कुछ ना कुछ ऐसा अपना ड्रेसअप किया है जैसे एक शादी का माहौल हो ना, सेलिब्रेशन कोई हो रहा है, उस तरीके की मुझे यहाँ लग रही है। तो सेलिब्रेशन तो आ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो इस जुलाई मंथ में आप ब्लॉसमिंग कर रहे हो आपकी लाइफ में। विक्ट्री है डियर आपके लिए। तो आप जुलाई मंथ में आपको जो भी आप काम कर रहे हो वहाँ विक्ट्री मिलेगी डियर, सक्सेस मिलेगी। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, और आपको जो हाई वाइब्रेशन बनानी है ना, क्रिएट करनी है, उसको क्रिएट कीजिए। इस जुलाई मंथ में आप सही से काम कर पाओगे, ठीक है। तो विक्ट्री है आपके लिए, तो आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ आपके लिए जो गाइडेंस है ना, वो यही है आपके लिए कि इस एनर्जी में नहीं जाना है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपके लिए दोनों ही एनर्जी बनी हुई है। तो आपको मिरर करने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है, अवेयर रहना है कि मुझे किस वक्त क्या काम करना है, जिसकी वजह से मैं आगे मुझे सक्सेस मिले, है ना। क्योंकि शेर भी है, आप जो शेर की एनर्जी में आने वाले हो, ये मुझे लगता है कि लायन स्पिरिट आपके साथ कुछ, आप उसके बारे में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। तो उसकी जैसे आपको काम करने की ज़रूरत है, लायन स्पिरिट आपको फॉलो कर रही है, ठीक है। तो उसके साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। चलिए, आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लीडरशिप डियर, सच में आप तो शेर हो। आपके लिए लीडरशिप आ रही है जुलाई मंथ में, कोई ना कोई मास्टर आप हो रहे हो यहाँ। एंजल थेरापी,
तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आप एंजल के साथ जुड़ सकते हो, एंजल के साथ बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। हाई वाइब्रेशन विक्ट्री है यहाँ, फिर से विक्ट्री। इस विक्ट्री को क्लेम कीजिए डियर, आप सक्सेस के लिए बने हो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, ठीक है। सॉरी अगर आवाज़ें आती है तो क्योंकि मुझे आवाज़ें आती है तो मैं बार बार ये वीडियो में बोलती रहती हूँ। अगर आप इस आवाज़ को सुन पाते हो तो इसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो आपको अपने फेथ को बना के रखना है डियर। यहाँ आपको जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम कीजिए। जैसे मैंने पहले जो मुझे चैनल मैसेज हुआ था नर्चर करना, तो जो भी काम कर रहे हो, जो भी रिश्ते हैं आपके, उसको नर्चर करते रहिए, उसे पानी खाद वो सब डालते रहिए, ठीक है, ताकि आपको वो लीडरशिप मिल सके, वो विक्ट्री मिल सके, ठीक है। चलिए कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं हम। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। ओके चलिए, तो फैमिली है यहाँ, तो आप अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता सकते हो। आर्ग्यूमेंट्स है ना, ये डेविल की एनर्जी, मैंने पहले ही बोला कि डेविल की एनर्जी भी है, तो उससे भी आपको निकलना है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर, तो आप नेक्स्ट ईयर तक आपको वो जो एप्रिसिएशन चाहिए, जो विक्ट्री चाहिए, वो मिल सकती है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए डियर। ये शेर होता है ना, कभी अपने शिकार को छोड़ता नहीं है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि जब आप डेविल की एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो आप इसी एनर्जी में चले जाते हो। स्टूडेंट, आपको सीखते रहना है, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहना है, ठीक है। सीक्रेट, तो यही सीक्रेट आपका है कि आपको किस एनर्जी के साथ काम करना है। इस जुलाई मंथ में आप इस सीक्रेट को समझ पाओगे कि मुझे हाई वाइब्रेशन में किस तरीके से जाना है, क्योंकि क्लियरिटी आपको मिलने वाली और आपका हार्ट चक्र भी ओपन होगा, तभी आप इस विक्ट्री को पा सकते हो डियर, ठीक है। तो अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, अवेयर रहिए, जो भी एनर्जी आती है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है आपकी तरफ, उसके लिए अवेयर रहिए, क्योंकि डेविल की भी एनर्जी है, तो आप कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें, जो आपको एप्रिसिएशन उससे मिल सकता है, ठीक है, विक्ट्री मिल सकती है। तो अवेयर रहना है, आप लीडर हो, आप मास्टर बनने के लिए हो, ठीक है। तो चलिए, ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए इस एनर्जी को, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।